देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द मंकी बी सोलनी फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ मंकी ए। यानी कि मंकी बी ने देखिए क्या है, ए वाले मंकी का टेल पकड़ा हुआ है। फिर आगे बोल रहा है कि विच इज क्लाइंबिंग अप ए रोप, यानी कि जो ए वाला है ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है रोप को पकड़ के। फिर बोल रहा है कि द मासेस ऑफ द मंकी ए एंड बी आर 5 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। उसके बाद कह रहा है कि इफ ए कैन टोलरेट ए टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, तो कह रहा है व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विद इट। और आपको जी की वैल्यू को देखिए 10 आपको लेना है, ठीक है। अब आपको आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है कि सबसे पहले ये देखिए सीलिंग आपको दिखाई गई है, ये एक सीलिंग है। और इस सीलिंग से देखिए ये रोप यहाँ पे दिखाई गई है आपकी, देखो रोप है, लंबी सी रोप है। अब इस देखिए रोप को मंकी जो ए है इसने क्या किया, पकड़ा हुआ है, ठीक है। और कंफर्म इसकी जो टेल है, देखिए तो टेल से क्या है, ये आपको जो सेकंड वाला मंकी है इसने इसकी टेल को पकड़ा हुआ है। और ये कहना चाह रहा है कि देखिए ए का जो मास है ये दिया गया है 5 किलोग्राम, दिया हुआ है 5 किलोग्राम यानी 5 kg, और जो बी का देखिए मास है वो है 2 किलोग्राम। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो मंकी ए है, इसकी जो टेल है इसको देखिए मंकी बी ने पकड़ा हुआ है, तो कह रहा मैक्सिमम जो टेंशन इस पे आ सकता है वो देखिए 30 न्यूटन है, ठीक है। यानी कि 30 से ज़्यादा मंकी बी नहीं लगाएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो या तो ऊपर से छोड़ देगा, अदरवाइज की कहीं ना कहीं जो टेल है वो टूट सकती है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी टेल है इसमें 30 न्यूटन मैक्सिमम ये बियर कर सकता है। अब क्वेश्चन ये कहा गया कि भाई ए वाला जो रोप को पकड़े हुए इसको तो ऊपर क्लाइम करना है, लेकिन ऐसे ही चढ़ना चाह रहा था कि ये अपने साथ साथ बी वाले को भी ऊपर की तरफ लेके जाए। तो अब ये कितना मैक्सिमम या मिनिमम जो पूछा गया इसमें कितना ही फोर्स डाल सकता है ताकि सेफली ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जहाँ पे देखा जाए तो काफी सारे फोर्स हैं जो कि अप्लाई करके ऊपर चढ़ सकता है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेंज निकालनी है, ठीक है। रेंज कैसे, देखिए आपको ये निकालना है कि ये कम से कम यानी मिनिमम देखिए फोर्स कितना अप्लाई करे। मिनिमम फोर्स आपको एक निकाल लेना है। उसके अलावा क्या है, आपको एक निकालना है क्या, मैक्सिमम फोर्स निकालना है कि वो कितना मैक्सिमम डालेगा, इससे ज्यादा वो डालेगा तो पक्का रोप टूट जाएगी, ठीक है। तो आपको एक मैक्सिमम फोर्स निकाल लेना, उसके बाद जो भी इसके बीच का फोर्स आएगा वो कोई भी फोर्स अप्लाई करके वो चढ़ सकता है। अब ये मिनिमम देखिए मैक्सिमम निकालें कैसे, आइए एक एक करके समझते हैं। अगर देखिए यहाँ पे मैक्सिमम की बात करेंगे तो देखिए मैक्सिमम फोर्स पहले समझ लीजिए लगता कब है, जब ये देखिए मंकी ए जो रस्सी को पकड़ा हुआ है रोप को, अगर ये देखिए एक्सेलरेट करेगा, यानी कि इसके पास अगर ए आएगा एक्सेलरेशन, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लगाएगा, डालेगा। ये आप पहले समझ लीजिए, अभी आपको मैं प्रूफ करके बता दूंगा। अगर ये एक्सेलरेशन से यानी कि अपनी स्पीड को लगातार तेजी से बढ़ाता जा रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम लगेगा। उसी तरीके से मान लीजिए अगर ये कहीं ना कहीं ए नहीं, यानी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है, यानी कि बिल्कुल इसने अपनी स्पीड को ना तो बढ़ाया ना तो कम किया, सेम कांस्टेंट स्पीड से देखिए ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसे में जो फोर्स होता है वो मिनिमम लगेगा। बस यही आप दोनों निकाल लीजिए, आई दोनों को एक एक करके मैं बताता हूँ। मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालने वाले हैं कि मैक्सिमम देखिए फोर्स कितना ही लगाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अगर मैक्सिमम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो हमको कंफर्म है, ये मालूम चल गया कि जो मंकी वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ेगा। और क्योंकि इसको क्या करना है, मंकी बी को अपने साथ में लेके चलना है, तो यानी कि दोनों का सेम ही एक्सेलरेशन होगा। यानी कैसे, मान लीजिए कि जो मंकी बी होगा उसका भी ए सेम होगा, और देखिए मंकी ए का भी देखिए कंफर्म है सेम होगा, क्योंकि दोनों को एक साथ साथ मूव करना है। आपको कनेक्टेड बॉडीज में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आप किसी भी एक मंकी को उठा के ए निकाल लीजिए, तो ये चलिए देखिए हम लोग बी वाले का निकाल लेते हैं। तो अभी देखिए बी वाले को आपको अगर निकालना, तो देखिए मैं जस्ट लाइक ए ब्लॉक की तरीके से इसको डील कर रहा हूँ। मान लेते हैं हमारी मंकी बी है, ठीक है। तो आप जानते हैं मंकी देखिए बी का कितना मास है, देखिए 2 किलोग्राम मास है। तो इसके फोर्स पहले निकाल लेते हैं। देखिए इसका जो वेट लगेगा वो नीचे आपको दिखाई दे रहा है कितना, 2g, और जी आपको 10 दिया तो यहाँ पे 20 मान लीजिए। जिससे क्या होगा, देखिए इसको ऊपर क्या होगा, टेंशन कहाँ आएगा, देखिए ये इसने क्या हुआ, देखिए इसने रोप सॉरी टेल पकड़ा हुआ है। देखिए टेल में आपको जस्ट लाइक इसको स्ट्रिंग मान लीजिए, इसके टेल को, और यहाँ पे भाई टेंशन दिखा दीजिए जो कि मैक्सिमम 30 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आपको 30 दिखा देना है। तो इस तरीके से आपने मंकी बी को बनाया कि नीचे इसका वेट, ऊपर इसका जो मंकी ए का टेंशन था वो दिखा दिया, और आपको इसका मास 2 है। तो आइए इसका ए कैसे निकालेंगे, देखिए। और ये भी आपको मालूम है कि ए से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि मंकी ए ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो कंफर्म है कैसे, इसके दो किससे किसको माइनस करेंगे, तो आप दो 30 में से 20 को आप माइनस कर दीजिए। ये आपका नेट फोर्स होगा, इसको एम ए के बराबर करिए। देखिए मास कितना है आपका 2, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, ए है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 आएगा, 10 बराबर में 2 ए आ जाएगा। तो ए आपने निकाला तो देखिए ए कितना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो नीचे वाला मंकी है उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 5। अब यही आपको पता है कि इसका भी, ऊपर वाले का भी ए कितना होगा, देखिए 5 होगा, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अब देखिए अगर आप ऊपर वाले का एफवीडी बनाएंगे तो आप देखिए ऊपर वाले को यहाँ पे दिखा दीजिए, मंकी ए है देखिए,
इसका देखिए मास कितना था, इसका मास था 5 किलोग्राम का, तो यहाँ पे 5 किलोग्राम आप पुट कर दीजिए। अब बताइए इसका देखिए कैसे फोर्स दिखाएंगे, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो खुद का इसका वेट देखिए नीचे लगेगा, कितना लगेगा बताइए 5g यानी 50 यहाँ पे कर दीजिए। दूसरा देखिए इसका खुद का देखिए टेल भी नीचे ही है, जिसको उसने नीचे वाले मंकी ने पकड़ा हुआ है, तो देखो इसको भी क्या होगा, उसमें भी टेंशन फील हो रहा है, तो आपको टेंशन भी इसमें दिखाना है। देखिए कितना टेंशन बताइए 30, क्योंकि इसकी टेल में 30 का टेंशन आया है, तो आपको इसका खुद का वेट भी है, नीचे वाला उसको खींच भी रहा है। तो इस तरीके से इसमें दो दो फोर्स दिखाएंगे। हाँ अब इनके यानी ये दो देखिए फोर्स हमारे नीचे लग रहा है, तो ये अपना क्या करेगा, अपना फोर्स ऊपर यानी कि स्ट्रिंग में अप्लाई करेगा। देखिए यही आपको मान लेते हैं टेंशन निकालना हुआ है, ठीक है, और टेंशन क्या है, ये मैक्सिमम दिखे आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक रोल यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप मान लेते हैं कि इसके ऊपर आपने टेंशन दिखा दिया, इसके ऊपर आपकी देखिए सीलिंग आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन आपने दिखाया पक्का ही मैक्सिमम तो होगा। और आप जानते हैं कि 5 किलोग्राम वाला जो मंकी देखिए ऊपर ये भी मूव कर रहा है, और इसका भी देखिए एक है सेम है जो अपने मंकी ए नीचे वाले का निकाला था। तो आप देखिए क्योंकि ऊपर मूव करे, तो आप बताइए इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप यहाँ दिखा दीजिए कि टी माइनस देखिए नीचे कितने फोर्स है, देखिए 30 और 50 दोनों नीचे है, तो इसको ऐड कर लीजिए तो 80 हो जाएगा। तो टी माइनस का 80 इक्वल टू एम ए, मास कितना देखिए 5 और ए भी कितना देखिए 5, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा एम ए। तो ऐसे में देखेंगे हमारा जो टी मैक्सिमम आया देखिए वो कितना आया, तो 80 प्लस 25 आपका आ जाएगा 105 न्यूटन। कि जो हमारा मंकी ए है वो मैक्सिमम क्या करेगा, स्ट्रिंग में 105 न्यूटन अप्लाई करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर अप्लाई करें यानी 106 भी अप्लाई कर देगा तो कहीं ना स्ट्रिंग क्या कोई ब्रेक हो जाएगी, वो दोनों के दोनों नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया देखिए मैक्सिमम का कंडीशन। अब आइए देखिए मिनिमम क्या हो सकता है। अब देखिए मिनिमम ऐसा है कि आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये मंकी जो ए है अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चढ़ने लगे, ठीक है, देखिए क्या है कांस्टेंट स्पीड से अगर ऊपर चढ़ने लगे तो देखिए क्या होगा। तो ऐसे में चलिए इसी का वीडियो बना लीजिए। तो आप देखेंगे अभी क्या हो रहा था कि अभी आप देख रहे थे ऊपर से क्या, कि देखिए सीलिंग है ये आपकी, है ना, ये ऊपर ये देखिए स्ट्रिंग है, और ये कहीं ना कहीं मंकी ए है, उसके देखिए नीचे क्या है, ये मंकी बी है। तो आपको ये बोलना है कि अभी देखिए सब कुछ सेम रहेगा कि ऊपर इसका टेंशन टी है, तो यहाँ पे देखिए टी लिखेंगे, माइनस करेंगे तो आपने देखिए ऊपर वाले का वेट बनाया था, देखिए नीचे कितना फोर्स आ रहा था, एक तो उसका वेट नीचे आपको दिखाई दे रहा था, और इसका क्या टेंशन देखिए नीचे दिखाई दे रहा था, इसके टेल का 30, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ये ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ऊपर की तरफ ये क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं बल्कि कांस्टेंट वेलोसिटी से देखिए मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे, ऐसे में हमारा ए देखिए दोनों का जीरो हो जाएगा, इसको भी आप जीरो कर दीजिए और इसको भी देखिए क्या है जीरो कर दी, क्योंकि देखिए अगर ऊपर वाला कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा तो कंफर्म नीचे वाला भी कांस्टेंट ऊपर जाएगा, नहीं दोनों के एक है वो जीरो है, इसलिए यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि इसको अब नए तरीके से फिर से करेंगे। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं फिर से देखिए मंकी बी का बनाऊं एफबीडी, देखिए मंकी बी का बनाऊंगा, तो आप पहले क्या देख रहे थे, इसका वेट नीचे लग रहा था तो 20, ठीक है। ऊपर क्या है, अब ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर ये मैक्सिमम देखिए टेंशन 30 बियर कर सकता है, लेकिन अब आपको कंडीशन क्या आ गई 30 वाली नहीं, अब आपको इसको टी दिखा दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अब आपको कहीं ना कहीं जब कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ चढ़ेगा ना, तो आप इसकी जो टेल है ना इसमें 30 न्यूटन का टेंशन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप जस्ट लाइक इसको टी मान लीजिए। अभी टी कितना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए जीरो, तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स आपको बराबर कर लीजिए, जो ऊपर का फोर्स लग रहा है मंकी बी जो नीचे वाला मंकी है इसका नीचे जो 20 लग रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो इसकी टेल है ना इस पे आपका टेंशन कितना आएगा, देखिए 20 न्यूटन आ जाएगा। तो जब ये मिनिमम की देखिए कंडीशन लगाएंगे तो आप बस ये ध्यान दीजिए कांस्टेंट स्पीड से आपको मूव कराना, वो भी दोनों को, तो नीचे वाला भी कांस्टेंट स्पीड ऊपर वाले कांस्टेंट स्पीड, तो बी का बीटी में आप क्या दिखाएंगे, नीचे 20 आपको दिखाना है, ऊपर देखिए 30 नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर 30 आपने गलती से दिखा दिया तो कहीं ना कहीं देखिए क्या ऊपर का क्या होगा फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में पता है ए की मतलब क्या होता है, देखिए ए का मतलब जीरो होने का मतलब है कि देखिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, नेट फोर्स आपको जीरो दिखाना है। बट अगर आपने गलती से ऊपर देखिए 30 दिखा दिया तो इसका मतलब ये थी कि ऊपर का फोर्स ज्यादा हो गया, तो नेट फोर्स हमारा फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो दोनों बराबर दिखाने, क्योंकि नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए, तो देखिए नीचे इसका अगर देखिए वेट 20 है तो ऊपर भी टेंशन कितना दिखाएंगे, तो 20 ही दिखाएंगे। तो इससे ये मालूम चल गया कि हाँ अगर कांस्टेंट स्पीड से हमारा जो मंकी है ऊपर मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब टेल में इसको कितना देखिए टेंशन फील हो रहा है, तो 20 फील हो रहा है। अब चलिए बना लेते हैं ऊपर वाले का एफबीडी ए का। अब देखिए ऊपर वाले मंकी का एफबीडी बनाएंगे तो आपको पता है कि इसका खुद का वेट देखिए नीचे कितना लगेगा, 50 लगेगा, क्योंकि अब क्या है टेंशन देखिए कितना आ रहा है टेल में, तो 20 आ रहा है, तो यहाँ पे 20 अब दिखा दीजिए। अब यही दोनों मिलके क्या होंगे, कहीं ना कहीं ऊपर जो सीलिंग है ये हमारी रोप पे क्या होगा टेंशन को अप्लाई करेंगे। इसका भी देखिए आप जानते हैं ऊपर वाले मंकी का भी एक है जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो पक्का है जो ऊपर वाला फोर्स होगा वो नीचे के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो टेंशन अब डालेगा देखिए मिनिमम माना जाएगा ये, ठीक है, मिनिमम। अब देखिए नीचे टोटल देखिए इतना फोर्स आ रहा है, तो 20 और 50 दोनों मिलकर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा 70 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए तो इसका मतलब ये हो कि अगर हमारा जो मंकी ऊपर वाला है अगर इसको सेफली चढ़ना है तो मिनिमम आपका फोर्स कितना है, तो 70 आया, और कब आया जब उसकी स्पीड क्या कांस्टेंट होगी। और अगर आप देखिए मैक्सिमम कितना है, तो उसका मैक्सिमम आया है 105, जब उसका देखिए एक्सेलरेशन क्या है वो 5 होगा। तो ये दो केस के बीच में उसने अगर कोई भी फोर्स अप्लाई कर दिया 70 75 80 90 100 कुछ भी इसने देखिए अप्लाई किया, तो कहीं ना कहीं वो सेफली चढ़ जाएगा। तो ये आपको बस एक रेंज निकाल लेनी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।